हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो यहाँ पर हमको लिमिट को इवैल्यूएट करना है, यानी कि लिमिट को सॉल्व करना है। दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये यहाँ पर अप्लाइड है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के ऊपर। यहाँ पर हमको इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन को हमारे की कंसेप्ट के तौर पर यूज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन हमारा बनेगा की कंसेप्ट। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए जो हमारी मुख्य आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हमको ये पता होना चाहिए। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर लिमिट जो आपको दे रखी है वो है x टेंड्स टू 0 और ये लिमिट यहाँ पर अप्लाइड है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब और माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के ऊपर। क्योंकि आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 देकर रखी हुई है, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, x की जगह 0 पुट करके देखिए कि क्या वैल्यू मिलती है। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 1 माइनस रूट 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी रूट 1 माइनस रूट 1, दैट इज व्हाट? दैट इज 0 अपॉन 0। तो आपको 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलता है और ये आपका इनडिटर्मिनेट होता है। इनडिटर्मिनेट यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है जो कि सॉल्वेबल नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम हमारे की कंसेप्ट को रोल में लाएंगे। की कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर रैशनलाइजेशन। तो अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? तो देखिए, लिमिट वही रहेगी, लिमिट विल बी x टेंड्स टू 0 और ये अप्लाइड थी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब पर। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करूंगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के साथ, और डिनोमिनेटर में भी सेम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। फिर आएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, जिसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के साथ। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा हो तो यहाँ पर न्यूमरेटर में यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म आ रहा है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी अब आप देखें तो यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म जनरेट होता है, आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट वही रहेगी, लिमिट विल बी x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में आपके पास आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर है माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन डिनोमिनेटर की बात की जाए तो ये आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए मल्टीप्लाई विद। अब न्यूमरेटर में आपके पास जो टर्म रहेगी वो रहेगी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो देखिए, लिमिट इज x टेंड्स टू 0। अब न्यूमरेटर को आप देखिए तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, फिर माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? तो वो 1 प्लस एक्स होगा, तो माइनस 1 और फिर माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन। अब डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर है माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स ही होता है, तो माइनस 1 और माइनस एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन
डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, सिमिलरली प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब आप एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर का एक्स क्यूब है तो उसमें से एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये एज इट इज। और लिमिट रहेगी, लिमिट इज एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो x और x अभी कैंसिल हो गया फिलहाल तो। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जिसको आप लिख सकते हो, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा देखिए एक्स माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है उसको लिखेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब लिमिट वही है, लिमिट इज एक्स टेंड्स टू 0। अब यहां पर अब देखें तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, तो अब रहेगा लिमिट इज x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो है x टेंड्स टू 0, तो x की जगह पर आप है ना 0 पुट कर दीजिए, x की जगह पर अब आप 0 पुट कर दीजिए जिससे कि लिमिट की वैल्यू मिल जाए हमें। तो 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 प्लस 0 का क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 ही होता है, मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ 1 प्लस 0 का क्यूब, तो ये तो रूट 1 ही होगा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0 इज ऑल्सो, ये रूट 1 ही रहेगा अपॉन डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर, ये भी रूट ऑफ 1 हो जाएगा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 0 इज ऑल्सो रूट 1। दैट मीन्स व्हाट 1 अपॉन 1 इंटू रूट 1 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 1 ही होता है इंटू 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 अपॉन 2। अब क्लियरली अगर आप देखें यहाँ पर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन 1 बचेगा, दैट इज 1 ओनली। So 1 is the correct answer of this question and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this thank you.